श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने परासरण दाब का नियम, समपरासारी विलयन क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया। उसी क्रम में परासरण दाब के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हल किया जाएगा, क्योंकि इस पर आधारित आंकिक प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते हैं। तो परासरण दाब के नियम बायल और चार्ल्स का वन टॉप नियम था, उस पर सूत्र स्थापित किया गया था। PV बराबर NRT या PV बराबर W/M RT, जहाँ R क्या था, विलयन स्थिरांक था, और R का मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। तो इस पर आधारित और समपरासारी विलयन क्या है उसके बारे में बताया गया था। समपरासारी विलयन पर आधारित आंकिक प्रश्न है, उसको हल किया जाएगा और उसको ध्यान से आप देखेंगे। इस क्रम में पहला आंकिक प्रश्न है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% W/V वेट बाई वॉल्यूम, यानी उसका द्रव्यमान और आयतन दिया है। चीनी के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। चूँकि ये प्रतिशत में दिया है और विलयन किसका है, चीनी का जलीय विलयन है, तो यदि 100 ml का विलयन है तो उसमें 5 ग्राम क्या होगी, चीनी होगी। क्योंकि क्या दिया है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% चीनी के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, माना चीनी का चीनी के विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V बराबर 100 ml या 0.1 लीटर। ये आपको V का मान पता हो गया, क्योंकि प्रतिशतता में दिया है तो 100 ml में कितना है, 5 ग्राम क्या है, चीनी है। वेट बाई वॉल्यूम है, वेट बाई वॉल्यूम मतलब चीनी का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। टेम्परेचर दिया है T बराबर 15 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 15 + 273, जोड़ दीजिए 288 केल्विन। T का मान पता हो गया, 288 केल्विन। चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा W बराबर दिया है कितना, 5 ग्राम। 5% है मतलब 5 ग्राम 100 ml में है। चीनी का अणुभार ज्ञात कर लेंगे। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 इक्वल टू कार्बन का 12 × 12, क्योंकि परमाणु भार 12 होता है, इसके कितने परमाणु हैं, 12, प्लस 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 11, गुणा कर दिए 12 × 144 प्लस 22 प्लस 11 × 6 = 66, 6 11 कम 11 6 17, 176, जोड़िए पूरा 6 2 8 4 12, 2 हासिल 4 7 2 9
4 13 और 13 4 6 2 8 4 12 के 2 हासिल 1 7 2 9 4 13 1 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 1 3 342। तो चीनी का अणुभार कितना हो गया? 342। आपको ज्ञात करना है परासरण दाब। P = आपको काउंट करना है। तो सूत्र बताया गया है PV बराबर NRT या PV बराबर W/mRT। R का मान आपको पता है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। हमको ज्ञात करना है P का मान, तो P बराबर हो जाएगा WRT/mV। वैल्यू रख दीजिए सबकी। W का मान दिया है कितना? 5 ग्राम गुणे R का मान 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना आया? 288 अपान यम अणुभार कितना है? 342 गुणे आयतन कितना है? 0.1। अब देखिए गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10 0 5 अट्ठे 40 और 1 41। 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा गुणे 288 बटे 342 गुणे 0.1। 0.1 अंक हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 4.10 गुणे 288 और बटे कितना? 342 = अब क्या करेंगे? इसका गुणा भाग कर देंगे। गुणा भाग करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 288 में 41 का मल्टीप्लाई करके 342 से भाग दे दीजिए, तो ये P बराबर हो जाएगा। गुणा करके चेक कर लीजिए। 288 में 41 से गुणा करेंगे तो 11,808 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे 342। सॉरी 1 अंक पे दशमलव लगाइए। ये हो जाएगा आपका 1180.8 बटे 342। भाग देंगे 3 त्रिका 9 और 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लगभग आएगा 3.45 वायुमंडल। ये आपका क्या प्राप्त हो गया? परासरण दाब। चूँकि हमको परासरण दाब ज्ञात करना था, टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदल देंगे 288 केल्विन हो जाएगा। आयतन आपको पता है, विलयन का आयतन माना कितना है? 100 ml है, क्योंकि प्रतिशत में दिया है। 100 ml में 5 ग्राम क्या है? चीनी है, और चीनी की मात्रा W बराबर 5 ग्राम। चीनी का अणुभार निकालेंगे 342। तो PV बराबर NRT या PV बराबर N बराबर क्या होता है? W/m। N क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर W/m/RT या P बराबर WRT/mV। इसको हल करेंगे, वैल्यू रख के कितना आ जाएगा? 3.45 वायुमंडल।
तो ये पहला अंकिक प्रश्न था। अच्छे से इसको चेक कर लेंगे, रिपीट करेंगे आप लोग और इसको अपने से पुनः एक बार सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद दूसरा अंकिक प्रश्न है। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी विलयन में 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर घुला है। विलयन का परासरण दाब 1.18 वायुमंडल है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है टेम्परेचर। सबसे पहली चीज़ जो चीज़ दिया है उसको नोट कर लेंगे। दिया है T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जोड़ दीजिए तो T बराबर हो जाएगा 273 केल्विन। कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर घुला है 10 ग्राम, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा W बराबर कितना दिया है 10 ग्राम और आयतन V बराबर 1 लीटर, क्योंकि प्रति लीटर घुला है। और विलयन का परासरण दाब P बराबर दिया है, परासरण दाब P बराबर दिया है 1.18 वायुमंडल। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, आपको काउंट करना है अणुभार। m बराबर आपको ज्ञात करना है। अभी जो सूत्र प्रयोग किया गया उसी सूत्र पर आधारित है। पुनः उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। P बराबर PV बराबर W/m RT। हमको m का मान ज्ञात करना है, तो m बराबर हो जाएगा WRT/PV। WRT m इधर ले जाएंगे और PV इधर आ जाएगा तो WRT/PV। वैल्यू रख दीजिए, सारी वैल्यू पता है। R का मान आपको पता ही है 0.082। R की वैल्यू हमेशा याद रखेंगे 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। W का मान दिया है कितना 10 ग्राम गुणे R का मान 0.082 गुणे T का मान कितना है 273 बटे P का मान है 1.18 गुणे V आयतन कितना है 1 लीटर। 10 का गुणा करेंगे, एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.82 गुणे 273 बटे 1.18। इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 82 गुणे 273 बटे 118। अब 273 का 82 में गुणा कर दीजिए। गुणा करिए 273 में 82 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 1 15, 2 दूना 4 1 5, 8 3 24, 2 8 7 56, 8 5 8 दूना 16, 4 20, 1 21, 6 9, 8 5 13, 3 1 1 2 2, 22,396। तो m बराबर हो गया 22,396 बटे 118। अब हमको ज्ञात करना है इसका अणुभार, तो इसका भाग दे देंगे। तो भाग देने पर लगभग इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग 189.7
तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा 189.7। ठीक है। टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 जोड़ देंगे, केल्विन हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम दिया है, आयतन दिया है 1 लीटर, परासरण दाब 1.18, अणुभार ज्ञात करना है, PV बराबर W/mRT या m बराबर WRT/PV। W का मान 10, R का मान 0.082 गुणे T का मान 273 बटे P का मान 1.18 गुणे V का मान 1 लीटर है। हल करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 189.7। तो कार्बनिक पदार्थ का अणुभार क्या हो जाएगा 189.7। ये आपका अगला अंकिक प्रश्न था। अब इसके बाद नेक्स्ट अंकिक प्रश्न देखेंगे। तीसरा है विलयन ए के 250 ml में 6 ग्राम यूरिया घुला है। विलयन बी के 750 ml में 34.2 ग्राम चीनी घुली है। दोनों विलयनों को मिला देने पर प्राप्त मिश्रण का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन के आधार पर इसको समझेंगे थोड़ा। देखिए एक विलयन ए है, ये विलयन ए है। विलयन ए के 250 ml में इसका आयतन दिया है 250 ml में 6 ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम यूरिया घुला है। विलयन बी है, एक दूसरा विलयन है, ये विलयन क्या है बी है। इसके 750 ml, इसका आयतन है 750 ml में 34.2 ग्राम 34.2 ग्राम चीनी है। इसमें क्या है 34.2 ग्राम चीनी घुली हुई है। कह रहे हैं दोनों विलयनों को मिला देने पर, अब यह विलयन ए है 250 ml में 6 ग्राम यूरिया घुला है और दूसरा विलयन है 750 ml में 34.2 ग्राम चीनी घुली है। अब इन दोनों को विलयनों को क्या किया गया, एक ही विलयन में एक ही पात्र में मिला दिया गया। जब मिला देंगे तो होगा क्या, सबसे पहला काम 250 ml ये है आयतन, ये है तो कुल आयतन आपका 250 ml प्लस 750 ml, कुल आयतन कितना हो जाएगा 250 ml प्लस 750 ml अर्थात 1000 ml, और 1000 ml को किस में बदल लेंगे लीटर में, तो कितना हो जाएगा 1 लीटर। तो कुल आयतन आपको पता हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा विलयन, अब यहाँ पर A धन B हो गया तो आयतन कितना होगा 250 प्लस 750 इक्वल टू 1000 ml या 1 लीटर। ये पूरे विलयन का आयतन यानी मिश्रण का आयतन हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज, जब इसमें यूरिया को और चीनी को मिलाएंगे तो इसमें मोलों की संख्या किसके बराबर होगी, इसमें मोलों की संख्या क्या होगी, यूरिया के मोलों की संख्या धन चीनी के मोलों की संख्या, अर्थात इसमें यूरिया के मोल भी उपस्थित होंगे और चीनी के मोल भी उपस्थित होंगे इस विलयन में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मिश्रण में यूरिया और चीनी के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। पहले अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, अलग अलग ज्ञात करके उनको जोड़ देंगे तो मिश्रण में कुल मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो देखिए करेंगे क्या, इसको हल कैसे करेंगे। लिखेंगे यूरिया
की मात्रा यूरिया के विलयन के लिए, सबसे पहले देखिए यूरिया के विलयन के लिए यूरिया की मात्रा W बराबर दिया है कितना, 6 ग्राम। यूरिया इसका सूत्र क्या है, NH2CONH2 का अणुभार यम बराबर, अणुभार देखिए नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 14 प्लस 2 जोड़ दीजिए, 2 4 2 6 6 12 2 14 2 16 4 20 2 1 3 1 4 1 5 1 6 60, अणुभार पता हो गया 60। आयतन दिया है 250 ml, उसको रहने दीजिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखेंगे अब, यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या N बराबर W/m। W का मान कितना है, 6 ग्राम, बटे अणुभार कितना है 60, 1/10, 6 दाम में 60 हो जाएगा, बराबर 0.1 मोल। तो N बराबर हो गया, मान लीजिए इसको N1 है, यूरिया के मोलों की संख्या क्या है N1, तो N1 बराबर कितना आ गया 0.1। इसी प्रकार चीनी के लिए, चीनी के विलयन के लिए चीनी की मात्रा दिया है, चीनी की मात्रा W बराबर 34.2 ग्राम। चीनी का अणुभार आपने पीछे अभी जस्ट ज्ञात किया है, चीनी का अणुभार M बराबर 342। तो चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या N2 बराबर W/m। W का मान इसका है 34.2 बटे 342, भाग देंगे 0.1 आ जाएगा, तो N2 बराबर, यानी चीनी के मोलों की संख्या 0.1। अब देखिए कर क्या रहे हैं, इन दोनों विलयनों को मिला दिया जा रहा है और प्राप्त मिश्रण का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमको क्या ज्ञात करना है, मिश्रण का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो देखेंगे जब दोनों को मिलाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, मिश्रण का कुल आयतन, सबसे पहला काम करेंगे मिश्रण का कुल आयतन बराबर 250 प्लस 750 ml बराबर 1000 ml = 1 लीटर। ये पूरा आयतन मिश्रण का पता हो गया। मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, मिश्रण में कुल मोलों की संख्या बराबर यूरिया के मोलों की संख्या प्लस चीनी के मोलों की संख्या 0.1 प्लस 0.1 = 0.2 मोल। तो मिश्रण में कुल मोलों की संख्या पता हो गया, आयतन पता हो गया। टेम्परेचर दिया है, T बराबर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड = 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन, ये T का मान हो गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब। देखिए इसको फिगर ऊपर मिटा रहे हैं।
परासरण दाब P का मान ज्ञात करना है, तो P भी बराबर NRT। R का मान आपको पता ही है 0.082, तो P बराबर NRT/V इक्वल टू, N क्या है? मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। मिश्रण के कुल मोलों की संख्या कितनी आई है? 0.2 गुणे R का मान पता है 0.082 गुणे T का मान कितना है 300 बटे आयतन कितना है? पूरा आयतन मिश्रण का आयतन कितना है? 1 लीटर। कितना आया है? 250 ml प्लस 750 ml, 1000 ml आया था, और 1000 ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लीटर। तो बटे कितना रख देंगे? 1 इक्वल टू, देखिए 2 जीरो है, ये दशमलव हटा देगा तो ये हो जाएगा 0.2 गुणे 8.2 गुणे कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू, गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 का गुणा करेंगे इसमें, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 अठे 48, 1 49, कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा? 2 अंक पे, तो 4.92 वायुमंडल। परासरण दाब ज्ञात करना था पूरे मिश्रण का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका परासरण दाब कितना हो जाएगा? 4.92 वायुमंडल। ध्यान से फिर एक बार पुनः सुन लीजिए। यूरिया की मात्रा दिया है, यूरिया का अणुभार ज्ञात कर लेंगे 60, तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? N1 बराबर W/M 6/60 बराबर 0.1 मोल। इसी प्रकार चीनी की मात्रा दिया है, चीनी का अणुभार 342 है, चीनी के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब दोनों विलयन को क्या किया जा रहा है? मिला दिया जा रहा है, तो प्राप्त मिश्रण का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परासरण दाब ज्ञात करना है। तो जब दोनों को मिला देंगे तो कुल आयतन कितना हो जाएगा? 250 प्लस 750 बराबर 1000 ml बराबर 1 लीटर। और मिश्रण में कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0.1 धन 0.1 बराबर 0.2 मोल। T का मान आपको पता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन बदल देंगे, 273 जोड़ दीजिए, 300 केल्विन हो जाएगा। R का मान आपको पता है 0.082, अतः P भी बराबर NRT या P बराबर NRT/V। सबकी वैल्यू रख दीजिए, N का मान 0.2, R का मान 0.082 गुणे T का मान 300 बटे 1, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4.92 वायुमंडल। तो ये था 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मिश्रण का परासरण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला अंकित प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। समान ताप पर ग्लूकोज का 1.5% विलयन ग्लिसरॉल के उस विलयन के समपारासारी है जिसमें प्रति लीटर 7.65 ग्राम ग्लिसरॉल घुला है। यदि ग्लूकोज का अणुभार 180 है तो ग्लिसरॉल का अणुभार ज्ञात कीजिए। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि 2 विलयन है, एक ग्लिसरॉल का है, दूसरा किसका है? ग्लूकोज का है, और दोनों जो है समान ताप पर ये दोनों विलयन क्या है? समपारासारी हैं। तो समपारासारी विलयन हम बताए थे कि समान ताप पर इनका परासरण दाब समान होता है, समपारासारी विलयन कहलाते हैं। जब परासरण दाब कब समान होगा? जब उस विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या समान होगी, अर्थात उनकी मोलर सांद्रता क्या होगी? बराबर होगी। दोनों विलयनों की, अर्थात यहाँ पर ग्लूकोज और ग्लिसरॉल दोनों विलयनों की जो मोलर सांद्रताएं हैं वो क्या हैं? आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों विलयन कैसे हैं? समपारासारी विलयन हैं। तो यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज और ग्लिसरॉल
ग्लिसरॉल समपारासारी हैं, अतः C1 बराबर C2 के, यानी दोनों विलेनों की, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज दोनों विलेनों की मोलर सांद्रताएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ग्लूकोज 1.5% विलेन है, इसका क्या मतलब हुआ कि 100 ml में कितना है ग्लूकोज, 1.5 ग्राम। तो लिखेंगे ग्लूकोज के लिए, पहले ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा W1 बराबर कितना दिया है, 1.5 ग्राम। अब आयतन V1 इक्वल टू 100 ml या 0.1 लीटर, V1 पता हो गया। ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, इसका अणुभार ज्ञात करेंगे तो 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6, 12 × 6 72 प्लस 12 प्लस 16 × 6 96, 6 2 8 2 10 0 हासिल 1 9 1 10 7 17 1 18 180। तो इसका अणुभार M1 बराबर कितना हो गया, 180। तो हम जानते हैं मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता C1 बराबर N1/V1 या C1 बराबर N1 का मान, N बराबर क्या होता है, W/M, W1/M1V1। तो C1 इक्वल टू W1 का मान कितना है, 1.5 बटे M1 अणुभार कितना है, 180 गुणे V1 कितना है, 0.1, दशमलव हटा देंगे तो C1 बराबर हो जाएगा 15 बटे 180, या इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 इकाई 15, 3 बचेगा, 15 दूना 30, तो C1 बराबर कितना आ गया, 12। ये आपका आ गया किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। इसी प्रकार ग्लिसरॉल के लिए ज्ञात करेंगे, ग्लिसरॉल के लिए ग्लिसरॉल के लिए ग्लिसरॉल की मात्रा, ग्लिसरॉल की मात्रा W2 इक्वल टू, ग्लिसरॉल की मात्रा दिया है कितना, 7.65 ग्राम, 7.65 ग्राम। आयतन V2 बराबर दिया है 1 लीटर, क्योंकि प्रति लीटर घुला है, प्रति लीटर 7.65 ग्राम ग्लिसरॉल घुला है। अणुभार दिया है
अणुभार आपको ज्ञात करना है, अणुभार m2 इक्वल टू ज्ञात करना है, ग्लिसरॉल का अणुभार ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या पहले ज्ञात कर लीजिए, या डायरेक्ट लिखिए C2 बराबर मोलर सांद्रता C2 बराबर N2/V2, या N बराबर क्या होता है W बाई M, तो W2/M2V2 इक्वल टू W2 का मान है 7.65 बटे M2 अणुभार आपको ज्ञात करना है, गुणे V2 कितना दिया है 1 लीटर। तो C2 बराबर आपको पता हो गया 7.65 बटे M2। ठीक, समपरासारी विलयन यदि है तो इनकी मोलर सांद्रताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो C1 बराबर C2, इसको नोट कर लीजिए। समपरासारी होने पर C1 बराबर C2, अतः C1 की वैल्यू आपको कितना पता है 1/12 कितना है 1/12 है। C1 बराबर आपको पता है कितना 1/12, तो 1/12 बराबर C2 की वैल्यू आपको पता है 7.65 बटे M2, तो M2 बराबर हो जाएगा 7.65 गुणे 12, या M2 बराबर 12×5=60, 0×6 12×6=72, 6×78, 7 12×7 84, 84 6×90 191। एक बार चेक कर लीजिए, 12×5=60, 0×6 12×6=72, 6×78, 8 7 बैलेंस, 12×7 84, 6×90 191, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो M2 मीन्स किसका, ग्लिसरॉल का अणुभार, ग्लिसरॉल का अणुभार M2 बराबर कितना आ जाएगा 91.8। तो इसमें ध्यान देंगे, चूँकि ग्लिसरॉल और ग्लूकोज का जो विलयन है समान ताप पर क्या है, समपरासारी हैं। तो समपरासारी विलयन यदि है तो निश्चित है कि समान ताप पर उनकी मोलर सांद्रताएं क्या होंगी, समान होंगी। अर्थात यदि मान लीजिए ग्लूकोज की मोलर सांद्रता C1 है और ग्लिसरॉल की मोलर सांद्रता C2 है, तो समपरासारी होने पर C1 बराबर क्या, C2। तो इस प्रकार हम C1 और C2 का मान ज्ञात किए। समपरासारी होने पर C1 बराबर C2 वैल्यू रख दिया गया, तो M2 बराबर आ गया कितना, 91.80। तो इस प्रकार ग्लिसरॉल का अणुभार कितना हो गया, 91.80।